गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, आज हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने। जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो है एवरेज एटॉमिक मास। क्या रहेगा बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। देखो, हम लोग एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, एटॉमिक मास उसके लिए होता है जो एलिमेंट एक ही फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। लेकिन जब एलिमेंट का एक से अधिक फॉर्म हो जाए, मैं क्या बोला? जब एलिमेंट का एक से अधिक फॉर्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट मास का एवरेज निकालते हैं ताकि हमें ये पता हो कि इसकी एटॉमिक मास क्या है। तो व्हेन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, देन इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास वी फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है बी, जिसको हम बोल रहे हैं एसोटोप। इसका हम दो फॉर्म, एक है बी जिसका एटॉमिक मास 10 है और दूसरा है बी जिसका एटॉमिक मास 11 है। लेकिन जब इनकी हम नेचर में एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो जिनका एटॉमिक मास 10 है उनका 20% एग्जिस्ट होता है, लेकिन जिनका एटॉमिक मास 11 है उनका 80% एग्जिस्ट होता है। तो दो एलिमेंट दोनों सेम है, इनके डिफरेंस है इनके मास नंबर में। तो अब इनका हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए ये जो सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? समेशन परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय समेशन परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। ये फॉर्मूला है। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसका हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन दिया है कि बोरॉन कंटेन टू आइसोटोप्स B10 and B11, if their respective percentage are 20 and 80, then calculate average atomic mass of boron। अब देखिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन कितना आते हैं? पहले क्या लिखे थे? समेशन, मतलब जितने उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं सबको जोड़ेंगे। समेशन का मतलब होता है एडिशन। हम आते हैं सबसे पहला वाला, परसेंटेज आइसोटोप। तो सबसे पहला B10 है, इसका परसेंटेज दिया है 20, हम लिखिए 20 इंटू एटॉमिक मास। जो 20% एग्जिस्ट कर रहा है इसका एटॉमिक मास 10 है, हमने ये कर दिया। प्लस दूसरा हमने क्यों प्लस किया? यहाँ पर हमने समेशन लिखा है। प्लस जो B11 है इसका परसेंटेज 80 है तो हम 80 लिख दिए, और B11 का जो इसका मास है 11 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय समेशन परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, मतलब ये कितने परसेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक 20 है, दूसरा 80, हमने लिखा 20 प्लस 80। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आ गया 10.8। तो ये क्या हो गया? दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। अगला आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया क्लोरीन का। ठीक है, अब देखो क्लोरीन में क्या होगा कि हमने दो इसका फॉर्म लिया। एक क्लोरीन इसका एटॉमिक मास 35 है और ये नेचर में 75% एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 37 है और ये नेचर में 25% एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, जब एक सिंगल एलिमेंट का दो डिफरेंट फॉर्म हो जाए तो हम इसका एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते हैं, हम इसके एवरेज एटॉमिक मास को निकालते हैं। सेम फॉर्मूला, इसका परसेंटेज 75 इंटू इसका एटॉमिक मास 35 प्लस इसका परसेंटेज 25 इंटू इसका एटॉमिक मास 37 डिवाइडेड बाय इनका समेशन ऑफ परसेंटेज दैट इज 75 प्लस 25। पूरा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 35.5। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई अगर एक एलिमेंट ए है जिसका 3 डिफरेंट फॉर्म है। एक का एटॉमिक मास 10 है और वो नेचर में 30% है। दूसरा का एटॉमिक मास 12 है और ये नेचर में 20% है। तीसरा का एटॉमिक मास 15 है और ये नेचर में 50%। जब एक एलिमेंट का मोर देन वन फॉर्म हो तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? फिर से वही 30 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 50 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30 20 50। सॉल्व करने पर आ गया 12.9। तो ये क्या हो गया? इसका एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ऊपर से, मान लीजिए ये सब क्वेश्चन जेई और नीट में आ चुके हैं,
अब हमें उल्टा, अब जैसे जो फॉर्मूला लिखे थे हम ये वाला, अब इसका उल्टा करेंगे। हम आपको अगर ये दे देंगे, ये देंगे, आपसे पूछेंगे ये निकालो, हम आपको एवरेज एटॉमिक मास दे देंगे, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप आपको हम दे देंगे और बोलेंगे फाइंड दिस एटॉमिक मास। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है जेई और नीट का है, क्या बोल रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग टू आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक मासेस 470 एंड 600 AMU respectively is 496 AMU. Calculate percentage of both isotopes in the sample. अगर हम बात करें तो हमें एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है बेटा, 496, और हमें क्या दिया है, एक का एटॉमिक मास 700 दिया है, दूसरा का एटॉमिक मास दिया है 600। आपको पता है कि जब भी परसेंटेज का बात करते हैं तो परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। तो अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, 100 माइनस एक्स। ऐसा हमने क्यों लिया बेटा, क्योंकि आपको पता है कि जब परसेंटेज रहता है तो इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। तो देखो हमने ले लिया 496, एक का हमने परसेंटेज x माना इंटू एटॉमिक मास 7 470 प्लस दूसरे को माना 100 माइनस एक्स इंटू एटॉमिक मास 600 डिवाइडेड बाई इनका परसेंटेज 100। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इजीली निकल जाएगा कि एक का मेरा 80 आया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। जिस तरह से हम बेटा एवरेज एटॉमिक मास निकाले तो उस तरह हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूल्स भी वेरियस तरह से आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है बेटा इसका मीनिंग, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस इज नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इट इज नॉर्मली एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे मान लीजिए हमारा ये कहना है कि अगर मेरे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको नॉर्मल एक ही फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है, क्या कि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ये एटॉमिक मास से अलग होता है, क्योंकि एटॉमिक मास में क्या होते हैं, सिंगल एलिमेंट का मास निकालते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में आप एक मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हो। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए सिंपल आपको फॉर्मूला क्या फॉलो करना है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग, पहला क्वेश्चन दिया है इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4, दूसरा क्वेश्चन दिया है इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4, और तीसरा दिया है 2 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ SO2। एक एक करके हम समझते हैं, ये सारे क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। अब देखो ऐसे मान लो अगर हम पहली क्वेश्चन की बात करें तो इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4 दिया है। अगर इक्वल मास दिया है तो हम क्या इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4 हमें क्वेश्चन 1 में दिया, तो हम दोनों का मोल्स को NN एज्यूम कर लेते हैं। दोनों के मोल्स को हमने क्या किया, H2 का भी मोल्स को N एज्यूम किया, CH4 के भी मोल्स को N। अब मोल से आपको तो मास निकालने आता है, कैसे निकलेगा, अगर मोल्स में आप उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा। तो n तो मेरा मोल्स है, एक H का मास 1 होता है तो 2H का मास 2 होता है, तो n को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारा मास आ गया किसका, H2 का। वो हम बात करें CH4 का, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन एक का मास 1 होता है, 4 का मास 4, तो 12 और 4 16। CH4 का मास 16 हो गया, 16 को n से मल्टीप्लाई किया तो हमें मास ऑफ मीथेन आ गया। अब हमें निकालना है बेटा व्हाट इज द एवरेज मोलर मास। अभी हमें क्या होता है, एवरेज मोलर मास क्या होता है बेटा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो क्या हो गया, टोटल मास बाय टोटल मोल। तो अब क्वेश्चन में आइए, टोटल मास कितना है, 16 प्लस 2 18, एंड व्हाट इज योर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, n प्लस n 2n, डिवाइड करने पर क्या आ गया 9। दिस इज माय एवरेज मॉलिक्यूलर मास व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4 आर टेकन। क्लियर। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, जब आप इक्वल मास ले रहे हैं कोई बात नहीं है, जब आप इक्वल मास ले रहे हो तो जब इक्वल मास ले रहे हो बेटा तो उसमें क्या करो कि H2 को भी W एज्यूम कर लो, CH4 को भी आप W एज्यूम कर लो।
अब मास से आपको मोल्स निकालना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला ही होता है टोटल मास बाई टोटल मोल्स। मतलब हमें मास भी चाहिए, मोल्स भी चाहिए। तो अगर मोल्स की बात करें तो H2 का क्या हो गया है? मोल्स कैसे निकलेंगे? आपको निकलेगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट। तो अगर हम H2 की बात करें तो इसका गिवन वेट W है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है। अगर हम CH4 का बात करें तो इसका गिवन वेट W है और इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि हमें जब एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास कितना हो जाएगा? W प्लस W बराबर 2W, और पूरे मोल्स कितने हो जाएंगे? W प्लस 2/W+16 बराबर 9W/16। इनको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 39 32/9। तो क्या हो गया हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास? कब? जब आप इक्वल वेट ऑफ H2 एंड CH4 लिए हो। एक और क्वेश्चन दिया था कि जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ O2 है, 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ SO2 है, तब हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, टोटल मास बाय टोटल मोल। तो पहले मोल्स जोड़ लो, कितने मोल्स है? 2 प्लस 3 प्लस 5 10। हमने 2 प्लस 3 5। ऊपर आइए, एक मोल का O2 का एक मोल का मास होता है 32। तो 2 कितना हो जाएगा? 32 इंटू 2। CO2 का एक मोल का मास होता है 44। तो 3 का कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 44। SO2 का एक का मास होता है 64। तो कितना हो जाएगा 5 मोल्स का? 5 इंटू 64। पूरे सॉल्व करने पर आ गया 51.6। तो हमने क्या देखा कि हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? The formula is total mass divided by total mass। इसका करस्पॉन्डिंग कुछ आपको क्वेश्चंस हैं जो आप खुद अपने से ट्राई करेंगे और खुद बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं